ईरान की धरती पर एक नया सवेरा। ईरान के पहाड़ों और रेगिस्तानों में बसे हुए गांवों और शहरों में एक शांतिपूर्ण माहौल था। लेकिन ये शांति उस बादशाह के कारण थी जिसने अपने शासनकाल में न्याय और इंसानियत की मिसाल कायम की थी। सुल्तान नसीरुद्दीन को ईरान के लोग न केवल एक राजा बल्कि अल्लाह का एक नेक बंदा मानते थे। सुल्तान नसीरुद्दीन ने अपने शासन की शुरुआत ही एक वादे से की थी। जब वह तख्त पर बैठा तो उसने कुरान ए पाक को हाथ में लेकर कहा, ये किताब मेरी रहनुमा होगी। मैं अपने फैसले इससे बाहर नहीं करूंगा। अगर मैंने कभी इंसाफ में चूक की तो अल्लाह मुझे इस तख्त से गिरा देगा। उसके दरबार में हर मजहब और जाति के लोग अपनी फरियाद लेकर आते। सुल्तान का नियम था कि हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। उसने अपने वजीरों को भी हुक्म दिया था कि कोई भी फरियादी चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, उसे दरबार से खाली न लौटाया जाए। गरीब किसान की फरियाद। उस दिन का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। बाजार में लोग अपने घर लौटने की तैयारी में थे। अचानक एक बूढ़ा किसान सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके चेहरे की झुर्रियों से साफ झलक रहा था कि वह जिंदगी के थपेड़ों से परेशान हो चुका है। सुल्तान नसीरुद्दीन ने, जो उस समय आम आदमी के कपड़े पहनकर बाजार में घूम रहे थे, उस किसान को रोते देखा। वह उसके पास गए और बोले, ऐ बुजुर्ग, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? किसान ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे अल्लाह ही मदद कर सकता है। मेरी जमीन एक ताकतवर जमींदार ने हड़प ली है। जब मैं बादशाह के दरबार गया तो वहां के सिपाहियों ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? सुल्तान ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ दरबार जाऊंगा। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। किसान को यह नहीं पता था कि जिस आदमी से वह बात कर रहा है वह खुद बादशाह है। बादशाह के दरबार में न्याय। अगली सुबह दरबार में गहमागहमी थी। बड़े बड़े वजीर और अमीर लोग अपने अपने मामलों के लिए वहां जमा थे। सुल्तान ने किसान को बुलवाया और साथ ही उस जमींदार को भी। जमींदार जब दरबार में आया तो वह घमंड से सिर उठाए खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी दौलत और ताकत उसे हर सजा से बचा लेगी। लेकिन सुल्तान ने जब उसे सीधे सीधे पूछा, क्या तुमने इस किसान की जमीन पर कब्जा किया है? तो वह चौंक गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, यह किसान झूठा है, उसकी जमीन पहले से ही मेरी थी। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस्लाम का कानून कहता है कि बिना सबूत के किसी भी इंसान को सजा नहीं दी जा सकती। उसने वजीरों को आदेश दिया कि गवाहों को बुलाया जाए। गवाहों की गवाही के बाद ये साबित हो गया कि जमींदार ने किसान की जमीन पर जबरन कब्जा किया था। सुल्तान ने जमीन किसान को लौटाने का हुक्म दिया और जमींदार को दंड स्वरूप किसान को मुआवजा देने का आदेश दिया। किसान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ मेरे बादशाह, आपने साबित कर दिया कि इंसाफ अब भी जिंदा है। जादूगर का घमंड। कुछ महीने बाद सुल्तान के राज्य में एक जादूगर का आगमन हुआ। वह अपने जादू से लोगों को डराता और कहता, मैं अल्लाह की ताकत से बड़ा हूँ। मेरे पास वह ताकत है जो किसी को भी हरा सकती है। लोग जादूगर से इतने डर गए कि उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन जब सुल्तान को ये खबर मिली तो उन्होंने तुरंत जादूगर को दरबार में बुलाया। जादूगर ने दरबार में आते ही कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी ताकत को चुनौती देनी है। अगर आप मुझसे जीत गए तो मैं आपकी बादशाहत को स्वीकार कर लूंगा। सुल्तान ने जवाब दिया, ताकत सिर्फ अल्लाह की है, इंसान की ताकत कुछ भी नहीं। जादूगर ने अपने जादू से एक बड़ा सांप दरबार में पैदा किया। लोग डरकर दूर हो गए, लेकिन सुल्तान ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, ऐ सांप, अल्लाह की मर्जी से मिट्टी में बदल जा। और वह सांप मिट्टी में बदल गया। जादूगर ये देखकर हैरान रह गया। उसने सुल्तान के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं अल्लाह के अलावा किसी को बड़ा नहीं मानूंगा। भूखी औरत और बादशाह की मदद। एक रात सुल्तान ने अपनी आदत के मुताबिक भेष बदलकर शहर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी के पास एक औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही है। बच्चे रो रहे थे और औरत खुद भी कमजोर लग रही थी। सुल्तान ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? औरत ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं विधवा हूँ और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सुल्तान तुरंत महल वापस गए और अपने खजाने से खाने पीने का सामान और पैसे लेकर उस औरत को दिए। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा हक है। अगर मेरे राज्य में कोई भूखा सोता है तो यह मेरी नाकामी है। अनाथ बच्चों का सहारा। एक दिन सुल्तान नसीरुद्दीन दरबार में थे, तभी एक बुजुर्ग औरत रोते हुए उनके सामने आई। उसने कहा, ऐ बादशाह, मेरी फरियाद सुनो। मेरे बेटे और बहू का इंतकाल हो चुका है। उनके पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने और पालने का कोई साधन नहीं है। क्या मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हूँ? सुल्तान ने उससे कहा, तुम घबराओ मत, ये बच्चे अब मेरे हैं। सुल्तान ने अपने खजाने से उस औरत को घर, खाने पीने का सामान और पैसे दिलवाए।
इसके साथ ही उन्होंने अपने वजीरों से कहा, हमारे राज्य में कोई भी अनाथ या बेसहारा न रहे। हर दरबार में ये घोषणा कर दी जाए कि जो कोई अनाथ हो वह सीधे हमारे पास आए। उनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। उस दिन से राज्य में हर अनाथ और बेसहारा को सुल्तान का सहारा मिल गया। लोग कहते थे, ये बादशाह नहीं बल्कि एक फरिश्ता है जो हमारी मदद के लिए आया है। गरीब व्यापारी और ईमानदारी का सबक। एक दिन एक व्यापारी सुल्तान के दरबार में आया और कहा, ऐ बादशाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा सामान मुझसे चुरा लिया गया है। मैंने इसकी शिकायत की लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब मैं खुद आपके पास आया हूँ। सुल्तान ने उसकी बात सुनी और कहा, हम इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे। सुल्तान ने अपने खास सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि बाजार के हर व्यापारी से पूछताछ की जाए। 3 दिन बाद सिपाही एक व्यक्ति को पकड़ कर लाए जिसने माना कि उसने वह सामान चुराया था। जब वह व्यक्ति दरबार में लाया गया तो सुल्तान ने उससे कहा, तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था? उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे बच्चे भूखे थे। मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया। सुल्तान ने कहा, मजबूरी में गलत काम करना भी गुनाह है, लेकिन तुम्हारी भूख का जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मेरे राज्य में तुम्हें मदद नहीं मिली। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। सुल्तान ने उस व्यक्ति को हल्की सजा दी और उसके परिवार को खाना, कपड़े और रहने के लिए घर दिया। उन्होंने दरबार में कहा, ये सजा न केवल इसके लिए है बल्कि हमारे राज्य के हर उस इंसान के लिए सबक है जो गलत रास्ते पर चलने की सोचता है। होशियार वजीर और उसकी सलाह। सुल्तान नसीरुद्दीन के दरबार में एक खास वजीर था जिसका नाम हकीमुद्दीन था। हकीमुद्दीन अपनी बुद्धिमत्ता, गहरी समझ और सुल्तान के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता था। वह न केवल सुल्तान का दाहिना हाथ था बल्कि एक ऐसा इंसान था जो हर मुश्किल घड़ी में सुल्तान को सटीक सलाह देता और फैसलों में मदद करता। गुप्त राज का खुलासा। एक दिन दरबार में खबर आई कि सुल्तान के खजाने के बारे में गुप्त जानकारी दुश्मन राज्य तक पहुंच रही है। ये सुनकर सुल्तान बेचैन हो गए। उन्होंने हकीमुद्दीन से कहा, हमारे राज्य की सुरक्षा खतरे में है। खजाने की जानकारी दुश्मनों तक पहुंच रही है। बताओ हम क्या करें? हकीमुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरे बादशाह, अगर दुश्मन को हमारे खजाने की खबर मिल रही है तो इसका मतलब है कि हमारे ही दरबार में कोई गद्दार मौजूद है। हमें पहले उस गद्दार को ढूंढना होगा। हकीमुद्दीन ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों के सामने ये घोषणा करवाई कि अगले हफ्ते खजाने में एक नई जगह से सोना लाया जाएगा। लेकिन हकीमुद्दीन ने जानबूझकर इस सूचना में एक गलत जगह बताई। कुछ दिन बाद खबर आई कि दुश्मन ने उसी गलत जगह पर हमला कर दिया जहां खजाने का जिक्र किया गया था। अब सुल्तान और हकीमुद्दीन को यकीन हो गया कि दरबार का गद्दार कौन है। गद्दार को तुरंत पकड़ लिया गया और उसे उसकी सजा दी गई। सुल्तान ने हकीमुद्दीन की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी और समझदारी ने हमारे राज्य को बचा लिया। अगर तुम न होते तो दुश्मन हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। अनोखी सजा का सबक। एक बार राज्य में एक धनी व्यापारी ने गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिया। वह उनसे ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता। ये बात सुल्तान तक पहुंची। उन्होंने हकीमुद्दीन से पूछा, ऐ मेरे वजीर, इस व्यापारी को ऐसी सजा दो जो उसे सबक सिखाए और दूसरों के लिए भी नसीहत बने। हकीमुद्दीन ने एक योजना बनाई। उसने व्यापारी को दरबार में बुलाकर सुल्तान के सामने पेश किया। हकीमुद्दीन ने कहा, इस व्यापारी ने गरीबों के साथ जो अन्याय किया है उसकी सजा यह है कि इसे गरीबों की सेवा करनी होगी। इसे 1 साल तक हर दिन गरीबों के लिए खाना पकाना और बांटना होगा। साथ ही जो जमीन और जायदाद इसने हड़पी है वह सब वापस करनी होगी। सुल्तान को ये सजा बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, तुमने न्याय का एक अनोखा तरीका निकाला है। ये सजा न केवल इसे सबक सिखाएगी बल्कि बाकी अमीरों को भी याद दिलाएगी कि गरीबों के साथ अन्याय करना बड़ा गुनाह है। उस व्यापारी ने गरीबों की सेवा करते करते महसूस किया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। 1 साल बाद उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और बाकी जिंदगी इंसानियत की सेवा में गुजारने का फैसला किया। हकीमुद्दीन का प्रभाव। हकीमुद्दीन ने न केवल सुल्तान को सही सलाह देकर उनके शासन को मजबूत किया बल्कि राज्य के हर नागरिक में ये भरोसा पैदा किया कि उनका सुल्तान और उसका वजीर हमेशा न्याय और इंसानियत के रास्ते पर चलने वाले हैं। सुल्तान अक्सर कहते थे, एक होशियार वजीर बादशाह का सबसे बड़ा खजाना होता है। हकीमुद्दीन ने मुझे सिखाया है कि कभी कभी तलवार से ज्यादा तेज दिमाग होता है। सुल्तान की आखिरी वसीयत। जब सुल्तान नसीरुद्दीन को लगा कि उनकी उम्र अब पूरी हो रही है तो उन्होंने अपने बेटे और वजीरों को बुलाकर कहा, बादशाहत का मतलब ताकतवर होना नहीं है। असली बादशाह वह है जो अपनी प्रजा के दिलों में बसता है। याद रखना, इंसाफ और अल्लाह का डर ही तुम्हें सच्चा शासक बनाएगा।